भिलाई के युवा विशाल दीप ने सोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराने की एक मुहिम चलाई हुई है। इस मुहिम में सभी लोग जुड़कर मांग को जायज बता रहे हैं। मजदूर प्रवासी क्यों, यह सवाल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह एक मुहिम भी बन गया है। भिलाई के युवा समाजसेवी विशाल दीप नायर ने छत्तीसगढ़ से बाहर कमाने गए मजदूरों को अब छत्तीसगढ़ में ही रोजगार दिए जाने को लेकर एक मुहिम चलाई है और सवाल पूछा है कि मजदूर प्रवासी क्यों। दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कहा कि श्रम में जयते के आधार पर प्रवासी मजदूरों को यहीं पर काम मिलना चाहिए, जिससे कि भविष्य में रोजगार के लिए पलायन न हो सके। इस मुहिम को जीत हेमचंद यादव, शुभम कुंटे, सानू मोहनन, सुमन कन्नौजे ने भी आगे बढ़ाया और मांगों को जायज बताते हुए अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट अमंग द जो हमारे पास कोर चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। इसमें सरकार की नाकामी है, हमारे सिस्टम की नाकामी है, जो हम यहाँ के उपलब्ध श्रमिकों को रोज़गार नहीं दिला पाते थे। ये एकदम गलत है। अगर आज आप अपने घर में रहते हो, अपने घर में सेवा करते हो, तो आपके घर वाले ही आपको रोटी देंगे ना, बाहर तो आप दूसरे के घर में मांगने नहीं जाओगे। तो ये एक अधिकार है उनका, जिनके लिए हमको लड़ना है, जिनके लिए हमको प्रश्न उठाना है। और हर एक स्टेट में जो वोटर है उसको अपने प्रियजनों के बीच में अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है और यही उसका न्यायिक धर्म है। आर्थिक विकास के लिए श्रमिकों का जो मुद्दा है वो सबसे ऊपर और सर्वोपरि है और सरकार कटिबद्ध है। सरकार की कटिबद्धता है कि स्थानीय लोगों को प्रवासी न कहलाते हुए उनको यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया जाए। कृषि प्रधान धान का कटोरा कहलाता है छत्तीसगढ़, तो उस मुहिम से हमारे मजदूरों को जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश होनी चाहिए सरकार की कि हमारे मजदूर बाहर न जा सके। इस माध्यम से हम सब ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और उन सुझावों में कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक एग्रीकल्चरल स्टेट है, तो एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग काफ़ी सारे रोज़गार पैदा कर सकते हैं और हम लोग की मांग यही है कि राज्य सरकार जो है नए टेक्निक्स लाए, नए मशीनरीज लाए ताकि उनको रोज़गार दे पाए। बहुत सारे लघु उद्योग हैं, कृषि उद्योग आप कह सकते हैं, कुटीर उद्योगों के माध्यम से हम कोशिश करें कि गांव के जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो भी हैं, उनको अपना घर छोड़कर बाहर निकलना ना पड़े। इससे हमारी संस्कृति का ह्रास तो हो ही रहा है, साथ ही परिवार से दुख झेलने का और अपनी जो ज़मीन है उससे दूर रहने का जो वो शुभ भोग रहे हैं, ये निहायत ही हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आर्थिक उन्नति हम इसको नहीं कह सकते हैं। देखिए, पलायन ज़रूरी है, लेकिन ये जो पलायन है ये सकारात्मक रूप पे बिल्कुल भी नहीं है। ये एक नकारात्मक रूप लेके निकला है, क्योंकि जब हमारे आज मजदूर वापस घर की ओर लौट पड़े हैं तो उनके हाथ खाली हैं। बस बातों में ही हो रही है ना, इसीलिए हम लोग अवगत कराने आए कि उनको रोज़गार मिले, अभी फिर दोबारा जाना मत पड़े हमारे मजदूर लोग को। आप जान रहे हो इस एकदम कितने बुरी स्थिति से उनको आना पड़ा, पैदल चल के आना पड़ा और कई लोग की जान भी गई है ना। बहुत दुख होता है इस चीज़ को देखते हुए, लेकिन वही अवगत करवाना है सरकार को कि उनको कोई रोज़गार दे, फिर दोबारा ना जाना पड़े उनको। प्रवासी मजदूरों के लिए उठाए गए मांग पर राज्य सरकार यहाँ पर कितना रोजगार मुहैया करा पाती है और क्या कदम उठाती है कि पलायन अब रुक सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साव के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट।